नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 1 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों फिलहाल जो करंट अफेयर्स की वीडियो की बंद थी वो उसकी अलग से एक आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो होंगे उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और हम लोग यहाँ पर आज से फिर से जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की वीडियो को। तो आगे भी आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है 29 सितंबर 2021 को झारखंड से किसे भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में 29 सितंबर 2021 को झारखंड से किसे भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अंशुमान अग्रवाल। कौन है? अंशुमान अग्रवाल हैं जिनको कि हाल ही में यहाँ पर सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आईआईटी धनबाद की गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर एवं आईआईएम इंदौर के प्रबंधन विशेषज्ञ अंशुमन अग्रवाल को 29 सितंबर 2021 को दिल्ली में लघु उद्योगों के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। अंशुमान की जो स्कूली शिक्षा है वो रांची के सेंट जेवियर स्कूल एवं डीपीएस से हुई है और उनको राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जो सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है अंशुमान अग्रवाल। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में ये देख पा रहे हैं, यही है अंशुमान अग्रवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य सरकार राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के छात्रों को फूड पैकेट देगी। यह फूड पैकेट किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार जो बच्चे हैं जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसके स्थान पर फूड पैकेट देगी और यह फूड पैकेट किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के बच्चों को दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फूड पैकेट राज्य सरकार देगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 33 लाख छात्र छात्राओं को फूड पैकेट राज्य सरकार देगी। कोविड-19 को देखते हुए पिछले साल केंद्र सरकार ने मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट की राशि से फूड पैकेट तैयार कर बच्चों को देने को कहा गया था। तो हालांकि ये लॉकडाउन में काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो करने जा रही है ये कार्य, केंद्र के द्वारा जो यहाँ पर आदेश दिया गया था। इसके तहत राज्य सरकार 35,616 स्कूलों के पहली से 8वीं के करीब 33 लाख छात्र छात्राओं को अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक की जो कुकिंग कॉस्ट की राशि है के आधार पर जो है यहाँ पर जो कुकिंग कॉस्ट की जो राशि है उसी के आधार पर फूड पैकेट उपलब्ध कराएगी। यानी कि जो इस बीच में जो कॉस्ट उस समय हो सकता था जो उन बच्चों को मिड डे मील मिलता था उसके जगह पर ये फूड पैकेट बनाए जाएंगे। और फूड पैकेट में क्या क्या होंगे, जिसमें दाल होंगे, सरसों होंगे, तेल होंगे, नमक होंगे, आलू समेत जो है वो मसाला भी उपलब्ध होंगे। यानी कि उनको खाने की जो खाना बनाने की सामग्रियाँ रहेंगी वो सारे इसमें उपलब्ध रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को फूड पैकेट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 29 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 29 सितंबर 2021 को, ठीक है, यहाँ पर जो मनाया गया है, हालांकि ये किसी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 29 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हार्ट डे। ठीक है, हार्ट डे या फिर आप कह सकते हैं हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 सितंबर को हर वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय का किस तरह से अच्छे तरह से रख रखाव कर सके, किस तरह से उसका केयर कर सके, इससे संबंधित जागरूकता के लिए ये हर वर्ष जो है वो 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंडी अखाड़ा द्वारा संचालित असुर आदिवासी मोबाइल रेडियो नेतरहाट को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय संगठन के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रित किया गया है। इस वेबिनार में झारखंड से कौन भाग लेंगे? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय संगठन का एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो इस वेबिनार में झारखंड से कौन भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो कौन है? वंदना टेटे हैं। कौन है? वंदना टेटे हैं, जो कि झारखंडी अखाड़ा द्वारा संचालित असुर आदिवासी मोबाइल रेडियो स्टेशन की जो यहाँ पर नेतरहाट को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय संगठन में वेबिनार में आमंत्रित किया गया है और इस वेबिनार में झारखंड की ओर से वंदना टेटे भाग लेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंडी अखाड़ा द्वारा संचालित असुर आदिवासी मोबाइल रेडियो नेतरहाट को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय संगठन के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रित किया गया है। इसमें अखाड़ा की महासचिव और असुर रेडियो की कोऑर्डिनेटर जो है वंदना टेटे हैं और यही वहाँ पर शामिल होंगी। इसका आयोजन जो है वो 30 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें वंदना टेटे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 सितंबर 2021 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो हाल ही में यहाँ पर कल जो है वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि थी। तो ये कौन सी पुण्यतिथि उनकी मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 10वीं पुण्यतिथि। कौन सी पुण्यतिथि? 10वीं पुण्यतिथि हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बौद्धिक और सांस्कृतिक शख्सियत के रूप में पहचाने जाने वाले पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 30 सितंबर 2021 को 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। डॉक्टर मुंडा पूरी दुनिया में आर.डी. मुंडा के नाम से लोकप्रिय थे। भारत सहित झारखंड के आदिवासियों के अधिकार के लिए उन्होंने रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाई। उनका जन्म 23 अगस्त 1939 को तमाड़ के देवड़ी गांव में हुआ था, जबकि देहांत उनका जो हुआ था वो 30 सितंबर 2011 को हुआ था। वर्ष 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था। वहीं 22 मार्च 2010 को राज्यसभा सांसद बने थे और वर्ष 2010 में ही उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और भी साथ साथ यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। तो ये सभी सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर आर.डी. मुंडा से संबंधित, डॉक्टर रामदयाल मुंडा से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उनकी यहाँ पर 30 सितंबर को जो है वो 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 सितंबर को विशेष गुणों से युक्त 35 उन्नत फसल प्रभेद की लिस्ट जारी की है। इसमें से धान की एक किस्म बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने विकसित की है। इस धान का नाम क्या है? इस फसल का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस धान का जो नाम है वो है CR धान 201। क्या नाम है? CR धान 201। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, 28 सितंबर को एक विशेष गुणों युक्त 35 उन्नत जो यहाँ पर फसल हैं उनकी लिस्ट जारी की है। और इसमें से एक फसल जो है वो यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह, उन्होंने विकसित की है और इसे भी शामिल किया गया है और इसका नाम जो है वो है CR धान 201। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देश में जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर को विशेष गुणों से युक्त 35 उन्नत फसल प्रभेदों की लिस्ट जारी की है। इसमें से धान की एक किस्म बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने विकसित की है। एरोबिक राइस इकोलॉजी के लिए उपयुक्त CR धान 201, नाम याद रखिएगा, CR धान 201 के नाम से जाने जाने वाला यह जो डॉक्टर सिंह ने तब विकसित किया था जब वह ICAR के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। वहाँ पर वो क्या थे? प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष थे, तब उन्होंने ये विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CR धान 201 है जिसे कि यहाँ पर शामिल किया गया है।
चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम चरण में झारखंड के कितने स्कूलों का डिजिटलीकरण किया जाएगा? प्रथम चरण में झारखंड के कितने स्कूलों का डिजिटलीकरण किया जाएगा? चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर, 60 स्कूलों का, 70 स्कूलों का, 80 स्कूलों का या फिर 90 स्कूलों का। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे